नमस्कार, जय हिंद। आप सभी के लिए वीडियो आ गई है सेक्शन ई के मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग जो है सेक्शन ई का इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में मैं आपको समझाऊंगा। तो डोंट बी स्ट्रेस, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप समझेंगे। सेक्शन ई का जो ये मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग है जिसका नाम है पॉइंटिंग सदिश, पॉइंटिंग वेक्टर और ऑल्सो डिस्क्राइब्स इट सिग्निफिकेंस। और ध्यान रखिए सेक्शन ई में से दो लॉन्ग आते हैं और दो लॉन्ग को टाइम कम है तो आपको दो लॉन्ग ध्यान रखने हैं। एक है आपका पॉइंटिंग वेक्टर जो मैं आपको अब समझाने वाला हूँ हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से। पॉइंटिंग वेक्टर मैं आपका अभी करा दूंगा। पॉइंटिंग वेक्टर इतने अच्छे से हो जाएगा कि आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ वीडियो से आ जाएगा। और आपको टेंशन थी कि कुछ इंग्लिश में क्वेश्चंस, देखिए वीडियो के लास्ट में मैं क्वेश्चन भी बताऊंगा आपको, वीडियो के बीच में भी कहीं भी बता दूंगा मैं आपको। अभी वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, जंप मारे कभी लास्ट में चले जाओ आप, नहीं, ठीक है। और जो सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेक्शन ई का वो भी बताऊंगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में बताऊंगा। सबसे पहले इस पर फोकस कर लेते हैं पॉइंटिंग वेक्टर पर। इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन भी मैच करा दूंगा कल के लिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हर सेक्शन से, बी सी डी ई हर सेक्शन से। इसकी बिल्कुल नहीं करना, जंप नहीं करना, वीडियो को पूरा देखना है। चलिए पहले पॉइंटिंग वेक्टर को समझ लेते हैं, कल आप एग्जाम में बहुत अच्छा कर पाएंगे। अभी आप जो वीडियो को देख रहे हैं तो एक पेन यानी कलम और एक कागज़ लेकर बैठिए, कॉपी, जल्दी कीजिए क्योंकि पॉइंटिंग वेक्टर आपको देखते हुए लिखना है, ठीक है। अब देखिए पॉइंटिंग वेक्टर को हमें उत्पन्न करना है। इंग्लिश में है आगे सारा का सारा, टेंशन न लो, सारा इंग्लिश में है। ये देख रहे हो आप, इंग्लिश में डेरिवेशन है और ये जो हिंदी में लिखा है मैं इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करूँगा। फिलहाल पॉइंटिंग वेक्टर है, पॉइंटिंग वेक्टर के बारे में थोड़ा सा पहले समझ लीजिए, लिख लीजिए। इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी लिख लो, मैं इंग्लिश में बोल दूंगा। लिखना है अभी तो आपको, डिस्क्राइब पॉइंटिंग वेक्टर यानी कि पॉइंटिंग सदिश की व्युत्पत्ति। विद्युत चुंबकीय तरंगे आकाश में स्रोत से ग्राही बिंदु तक संचरित होती है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है स्काई में जो है पॉइंट से ही आपकी संचरित होती है, ठीक है। तो आपको कैसे करना है, विद्युत चुंबकीय तरंगे आकाश में स्रोत से ग्राही तक संचरित होती है। उसके बाद क्या सकता है, स्रोत से ग्राही तक जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, एनर्जी का कन्वर्टन जो होता है वो आपका कहलाता है ऊर्जा स्थानांतरण दर। यह चुंबकीय क्षेत्रों की तीव्रता के बीच आयाम के संबंध को पॉइंटिंग वेक्टर कहते हैं, पॉइंटिंग प्रमेय कहते हैं, ठीक है। अब पहले तो ये नॉर्मल सी डेफिनेशन आप खुद भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्काई में फ्रीली जो है वॉक करती हैं और फ्रीली स्काई में घूमती हैं, ठीक है, पॉइंट से। और इसमें जो है ऊर्जा स्थानांतरण एनर्जी जो है चेंज होती रहती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी जो है इसमें चेंज होती रहती है। इंग्लिश वाले इस टाइप से लिख देना क्योंकि नॉर्मली आपको लिखना ई, यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, बी क्या है, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, और बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो इस प्रकार से पहले आपको थ्योरी थोड़ी सी लिख लेनी है। आकाश में जो है बिंदु से ग्राही तक संचरित होती है। अब पॉइंटिंग प्रमेय को हमें प्रूव कर रहा है, मेन चीज़ है ये जो आपको समझ में नहीं आती है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। पी जो है पॉइंटिंग वेक्टर है, पी जो है पॉइंटिंग सदिश है, 1/μ0 ब्रैकेट में ई गुना बी और इजकल टू ई गुना एच। यह फॉर्मूला याद कर लीजिए। अब इसी फॉर्मूले से पूरी डेरिवेशन पूरा का पूरा प्रूव करा देंगे। ये एक क्वेश्चन आपके याद होनी चाहिए। P इजकल टू 1/μ ई गुना बी इजकल टू ई गुना एच, 3 बार इसको बोल कर याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पर गॉस डाइवर्जेंस परिकलन करेंगे। इसमें डाइवर्जेंस तो डाइवर्जेंस इंग्लिश में भी रहेगा, तो बाय डाइवर्जेंस। तो आपको पता है क्या था स्टार्टिंग में, 1/μ ई गुना बी था ना ऊपर, 1/μ ई गुना बी। पहले हम ये लेंगे, फॉर्मूला याद होना चाहिए और स्टार्टिंग में ये लिया जाएगा 1/μ ई गुना बी। तो 1/μ ई गुना बी यहाँ पे टेकिंग कर लिया, ले लिया, ठीक है। ई गुना बी हो गया तो 1/μ आपका जो का तो आ गया यहाँ पे। अब क्या करना है आपको, बी बाहर रखना है, बी बाहर रखना है और डेल को ई के साथ रखेंगे। ये जो है डेल मान लीजिए, जो भी आप कहें एग्जाम्पल के तरह फिलहाल के लिए। अब दूसरे में क्या है, आपको इसमें क्या करना था, आपको बी बाहर रखा, ई के साथ इसको लिया। अब ई बाहर रखेंगे, इसको इस ई को बाहर रखेंगे। अब इसके बी के साथ इसे लेंगे, बी बाहर रखा तो इसको डेल ई लिया, ई बाहर रखेंगे, ई को बाहर रखा तो इसको डेल बी लिया, हो गया। अब मैक्सवेल की इक्वेशन से, ये तो हमने रख दिया, एक को बाहर रखे, मैक्सवेल की इक्वेशन से डेल ई और डेल बी की वैल्यू ये होती है, डेल गुना ई इक्वल टू होता है माइनस डी बी अपॉन डी टी, और ये होता है आपका माइनस नहीं, μ0 एप्सिलॉन 0 ई अपॉन टी।
तो ये जो दो वैल्यू है ये आपको यहाँ पर पुट नॉर्मली कर देनी है जिस तरीके से भी। अब आगे देख लीजिए, आगे किस इक्वेशन को सोल्व करते हुए चलेंगे, आपको मैं समझाता हुआ चलूँ। ये जो वैल्यू आई थी इसमें आपको ये पुट करनी थी वैल्यू, ये वैल्यू हमने पुट कर दी -b ऐसे कैसी, इसकी वैल्यू ये मैक्सवेल इक्वेशन से, और इसकी वैल्यू यहाँ पर ये पुट कर दी E/dt, आपको दिख रहा होगा ये बाहर है, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी। माइनस का निशान था ये बाहर ले लिया, जो माइनस माइनस चल रहा था, बाकी ये सारा प्लस में हो गया, कुछ नहीं किया। अब जो है अब आता है मेन पॉइंट, ये क्या था आपका डेल 1/μ0 E गुना बी, E गुना बी के लिए निकाल रहे थे, तो E के लिए हो जाएगा एप्सिलॉन 0 E² और B के लिए हो जाएगा 1/2 μb², ये हो जाएगा इसके लिए। और इसी प्रकार सिमिलरली H के लिए निकालेंगे तो एप्सिलॉन 0 E² 1/2 μ0, यहाँ पर B की जगह H आ जाएगा, H की जगह H, अगर यहाँ पर B है E गुना B के लिए तो यहाँ पर B आ गया, नॉर्मल सा यहाँ पर याद करने का। बाकी फैक्ट कुछ नहीं, खत्म हो चुके इक्वेशन, जो भी था यहाँ तक ही था, जो भी कुछ था पॉइंटिंग वेक्टर का खेल यहीं तक था, बाकी पॉइंटिंग वेक्टर आपने कर दिया है अब खत्म। अब बाकी जो ये E गुना H आया है इसको रिपीट कर करके बार बार लिखा जाएगा। अब लिखना है सरफेस S से घिरे हुए वॉल्यूम के लिए जो है इंटीग्रल करेंगे अगर हम, तो इंटीग्रल कर देंगे, बाकी ये जो है डिट्टो के डिट्टो यहाँ पर उतरा हुआ है। फिर डाइवर्जेंस, गॉस डाइवर्जेंस का यूज़ करने पर डिट्टो का डिट्टो यहाँ पर उतरा हुआ है बाय इंटीग्रल, यहाँ पर V लगा है, ठीक है, यहाँ पर V लगा है। फिर क्या करेंगे हम, एप्सिलॉन 0 यहाँ पर है और यहाँ पर μ0 है, यहाँ पर देखा एप्सिलॉन 0 यहाँ μ0 है, यहाँ 0 0 हटा के करेंगे, फिर से जो का तो, फिर यहाँ पर इसे W की फॉर्म में लाएंगे, बाकी जो का तो 1/2 बाहर आ गया यहाँ पर, बाकी बचा क्या एप्सिलॉन 0 E² μ0 H²। अब W के नीचे जो T लगा देंगे, ठीक है, निम्नवती से हम लिख सकते हैं W/T, और ये होता है P का, P = W/T आपने सुना है, तो W/T की जगह P आ जाएगा, बाकी E गुना H। तो ये जो है आपका प्रूव हो गया, ये आपका पॉइंटिंग वेक्टर प्रूव हो गया। बाकी खेल जो था वो यहाँ तक था, पूरा क्वेश्चन यहाँ तक का था। उसके बाद जो है क्वेश्चन में जो लास्ट वाली E गुना H की टर्म है वो बार बार रिपीट की गई है, आप देख लीजिए एक बार अच्छे से पॉइंटिंग वेक्टर देख लीजिए। अब मैं आपको बता देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बताया था, सेक्शन ई से 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताए थे मैंने। एक तो आपका ये हो गया डिराइव द पॉइंटिंग वेक्टर, दूसरा हो गया वो समतल, अभी बता देता हूँ इस। अब सबसे पहले आप सेक्शन जो ए के स्टूडेंट, सेक्शन ए में अगर आपने तैयारी की है तो शॉर्ट टाइप आते हैं। सेक्शन बी यानी कि यूनिट 1, सेक्शन बी से जो क्वेश्चन है आपका सबसे पहले बायोसेवर्ट, इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट्स हैं मैं बोल रहा हूँ आपको मैच कर लेने हैं, मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, थोड़ा सा आप मैच कीजिएगा क्वेश्चनों को या लिख लीजिएगा। डिराइव गॉसेस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ड्यू टू यूनिफॉर्मली चेंज स्फीयर, और आपको निकालना है गॉस का नियम। अच्छे से आपको ये गॉस का नियम आपको प्रिपेयर कर लेना है। अब गॉस का नियम आउटसाइड स्फीयर के और इनसाइड स्फीयर के आपको फाइंड करना है। पहला तो हो गया ये गॉसिस नियम, दूसरा बायोसेवर्ट है, सर्कल के लिए आपको बायोसेवर्ट का करना है। सर्कल के लिए क्या करना है आपको, बायोसेवर्ट का, बस इतना ही कर लेना, एग्जाम में टाइम कम है। सर्कल के लिए बायोसेवर्ट करना है। और सी में क्या करना है आपको, सी सेक्शन सी, बी के लिए 2 क्वेश्चन दे दिए। सेक्शन सी में करना है आपको एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ए मूविंग बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर एंड रिड्यूस रिलेशन बिटवीन द चेंज फॉलोइंग थ्रो एंड थ्रो ऑब्टेन्ड स्टेट कंडीशन अंडर विच मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर, ठीक है, गैल्वेनोमीटर करना है आपको। गैल्वेनोमीटर करने के बाद आपको डू यू मीन बाय सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस कर सकते हैं आप। और आपको करना है टू कंपेयर द कैपेसिटेंस, और कैपेसिटर में आपको कंपेयर करना है। और एक इम्पोर्टेंट, कैलकुलेट द टोटल स्टोर मैग्नेटिक एनर्जी इंडक्टेंस L μb² टू μ0 प्रूव करना है। अब डी में देख लीजिए, प्रूव करना है आपको गॉसिस लॉ डाई इलेक्ट्रिक पर, ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक पर। अब ई, डी और पी के बीच आपको संबंध बताना है। एक्सप्लेन द 3 इलेक्ट्रिक वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन पी। अब जो लास्ट की यूनिट है आपको, लास्ट की यूनिट से आपको क्या करना है, लास्ट की यूनिट से जो है पॉइंटिंग वेक्टर तो हो ही गया ई से, दूसरा था डिस्कस रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, यानी कि 2 परावैद्युत की समतल परिसीमा, प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, प्लेन बाउंड्री इज टू डाइलेक्ट्रिक, यानी कि हिंदी में देख लीजिए अब 2 परावैद्युत समतल परिसीमा और पॉइंटिंग वेक्टर, यानी कि
पॉइंटिंग वेक्टर का क्या, पॉइंटिंग वेक्टर क्या है, पॉइंटिंग सदिश, ये तो ई के हो गए। और डी में जो मैंने बताया था गॉस का नियम परावैद्युत माध्यम के लिए, और ईडीपी में संबंध, और संधारित्र वाला और स्वप्रेरण का कर लीजिएगा, और आपका स्वप्रेरण का कर लीजिएगा। उसके बाद आपका रोधोसम और दोलिनीय सेक्शन सी के लिए, और विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है मैक्सवेल वाला। और बी में आपको बायोसेवार्ट का नियम करना है वर्ताकार की कुंडली के लिए, और गॉस का नियम बाहर और भीतर। तो ये कर लीजिएगा। आपके लिए क्वेश्चन तैयार करते हैं, आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो वहाँ पूछ लीजिए, ठीक है। इंस्टाग्राम पर आप जो भी प्रॉब्लम हो वहाँ बताएंगे तो मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, वीडियो बनाते हैं, और आप इंस्टाग्राम पे जाइए, वहाँ पर फॉलो कीजिए। ओके, जय हिंद।